पटना के खान सर के बाद अब महाराष्ट्रियन हिंदुस्तानी भाव के पीछे पड़ी पुलिस, हुआ दर्ज केस और अब गए हैं जेल। आपने सोशल मीडिया पर वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, रुको जरा सब्र करो ना। सिर्फ ये डायलॉग सुना होगा, बल्कि इस डायलॉग को बोलने वाले उस शख्स का चेहरा भी आपको याद आ गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी भाव की। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाव अब जेल की सलाखों के पीछे है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बीते 25 जनवरी से लगातार देश में छात्र आंदोलनों के उग्र रूप को देखा जा रहा है। पहले बिहार में और अब महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन की आग सरकार की नाक में दम कर रही है। और अब सीधी सी बात करें तो फटी पड़ी है सरकार की, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए सरकार ने के जाने वाले चुनाव में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने हिंदुस्तानी भाव के कहने पर रास्तों पर उतरकर ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करवाने के लिए महाराष्ट्र शासन से गुहार लगवाई। लेकिन देखते ही देखते आंदोलन उग्र हो गया। इस आंदोलन के पीछे हिंदुस्तानी भाव का हाथ बताया जा रहा है। मतलब कोई तो मिलना चाहिए ना खूंटा जिसपे गड़ाया जाए, समझ रहे हैं ना? तो मिल गए बेचारे हिंदुस्तानी भाव, सबर करो वाले, जिसके लिए तुरंत हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। विद्यार्थियों के द्वारा सरकार और प्रशासन के लिए जाहिर होता ये गुस्सा पूरा देश देख रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़, नागपुर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और मुंबई में 10वीं और 12वीं के छात्रों के इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है और गुस्से में आकर ये सभी छात्र पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये हिंदुस्तानी भाव कौन है जिसके कहने पर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में 10वीं और 12वीं के छात्र अपने अधिकारों की मांग करने के लिए रास्ते पर उतर आए हैं और ताबड़तोड़ तोड़फोड़ हो रही है। भाई देखो जरा, महाराष्ट्र के नागपुर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड़ और मुंबई समेत कई जगहों पर 10वीं और 12वीं के छात्रों ने रास्ते पर उतरकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया है। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन आगामी 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा को लेकर था। छात्रों की मांग थी कि सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन न लेते हुए ऑनलाइन ही ले। पढ़ाई जब ऑनलाइन हुई है तो भाई एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए ना, ऑफलाइन क्यों? और जैसा कि हम हमेशा से जानते ही हैं कि जब कभी छात्र हो या किसान हो या मजदूर हो, कोई भी अपना आक्रोश सरकार के खिलाफ व्यक्त करता है तो उस आक्रोश की आग में हाथ सेकने के लिए कोई न कोई नेता, लीडर उस आंदोलन की आग को हवा देने के लिए अपना कदम बढ़ाई देता है। कुछ ऐसे ही हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले हिंदुस्तानी भाई के द्वारा। छात्रों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश देखकर हिंदुस्तानी भाव ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वायरल होते वीडियो में हिंदुस्तानी भाव महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से अपील कर रहे हैं कि वे विद्यार्थियों की मांग को मानकर ऑफलाइन परीक्षा रद्द करवाएं और ऑनलाइन तरीके से ही परीक्षा लें। हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो के माध्यम से कहा कि पिछले 3 महीने से लगातार विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थियों की मांग पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही। इसके बाद हिंदुस्तानी भाव महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से अपील करती हैं कि अगर वे विद्यार्थियों की मांग को नहीं मानेगी तो हिंदुस्तानी भाव खुद छात्रों को अपने साथ लेकर रास्ते पर उतरकर वर्षा गायकवाड़ के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हिंदुस्तानी भाव महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री को खुलेआम चैलेंज करता दिखाई दे रहे हैं। बस फिर क्या था, आजकल सोशल मीडिया का तो बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है और हिंदुस्तानी भाव सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच काफी फेमस भी है। सबर करो, देख लो, जो ये बोलता है उसका अंदाज फेमस है। ऐसे में तुरंत हिंदुस्तानी भाव का ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदुस्तानी भाव की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, जिसके कारण हिंदुस्तानी भाव को महाराष्ट्र के युवा काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है हिंदुस्तानी भाव की एक अपील पर 10वीं और 12वीं के सैकड़ों छात्र रास्ते पर उतर आए और महाराष्ट्र प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने लगे। छात्रों ने रास्ते पर उतरकर महाराष्ट्र के कई शहरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप धारण करता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे बीती 25 जनवरी के दिन बिहार में हमें देखने को मिला था। महाराष्ट्र में छात्र आंदोलन का सबसे उग्र स्वरूप नागपुर और मुंबई में देखने को मिला। नागपुर में कुछ उग्र छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक दिशा दे दी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे। कुछ हिंसक छात्रों ने पत्थरों से बस के शीशे तोड़ दिए। छात्रों के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते देख पुलिस प्रशासन भी कहां चुप बैठने वाला था। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी छात्रों के इस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए तुरंत एक्शन लिया और तब जाकर आंदोलन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन अभी भी विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वे चाहते हैं कि उनकी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से ही हो, ना कि ऑफलाइन तरीके से। बता दें कि छात्रों के इस आंदोलन का उग्र स्वरूप मुंबई में भी देखने को मिला। जैसा कि हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो के माध्यम से कहा था कि अगर सरकार छात्रों की बात नहीं मानेगी तो वो महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर छात्रों के साथ रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। 10वीं और 12वीं के कई छात्रों ने मुंबई के धारावी में महाराष्ट्र की
स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस पूरे आंदोलन में हिंदुस्तानी भाव खुद कहीं नहीं दिखाई दिया। आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों को पकड़कर जब पुलिस ने पूछताछ की तो इन सभी विद्यार्थियों ने बताया कि वे सभी हिंदुस्तानी भाव के द्वारा अपील किए जाने के बाद रास्ते पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतरे। वहीं विद्यार्थियों को इस बात का पूरा आत्मविश्वास था कि हिंदुस्तानी भाव उनकी लड़ाई जरूर लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने हिंदुस्तानी भाव के ऊपर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें उनकी लड़ाई खुद ही लड़नी है। बता दें कि छात्रों का आंदोलन तब ज्यादा उग्र हो गया जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। जैसे ही विद्यार्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, वैसे ही कुछ छात्रों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। विद्यार्थियों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस ने बेवजह छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कई सारे छात्र घायल हो गए। विद्यार्थियों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला छात्राओं को भी डंडे से पीटा। छात्रों के इस आंदोलन को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार अब यह आंदोलन शांत हो चुका है। इसके साथ ही इस आंदोलन को उकसाने के आरोप में हिंदुस्तानी भाव को भी मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तानी भाव का असली नाम विकास पाठक है और ये मुंबई में रहते हैं। हिंदुस्तानी भाव सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बता दें कि हिंदुस्तानी भाव को बिग बॉस के 13वें सीजन में भी देखा गया था। अपनी बेबाक बोली और अश्लील भाषा के कारण हिंदुस्तानी भाव के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं और कई सारे युवाओं को हिंदुस्तानी भाव की दादागिरी वाली भाषा काफी पसंद आती है। यही कारण है कि आज देश में हिंदुस्तानी भाव के करोड़ों फैंस हैं। लेकिन अब हिंदुस्तानी भाव की मुश्किलें बढ़ने जा रही है क्योंकि फिलहाल वे जेल की सलाखों के पीछे हैं। हिंदुस्तानी भाव के गिरफ्तार होते ही कई सारे छात्र अब हिंदुस्तानी भाव के समर्थन में उतर आए हैं और हिंदुस्तानी भाव को रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि उनकी पूरी संवेदनाएं विद्यार्थियों के साथ है। वह जल्द ही विद्यार्थियों की मांग पर सोच विचार करके नया फैसला सुनाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों की 25 फरवरी और 12वीं के छात्रों की 14 फरवरी को ऑफलाइन तरीके से परीक्षा ली जानी थी, लेकिन बीच में ही इस छात्र आंदोलन ने नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया एक बड़ा पंगा, जिसके बाद अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों की मांग मानती है कि नहीं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में और बिहार में छात्रों के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के पीछे केवल खान सर या हिंदुस्तानी भाव है या फिर इसके पीछे एक बड़ा चेहरा है देश की बेरोजगारी का? छात्रों का आंदोलन ऐसे ही नहीं हो रहा, उनका असंतोष है और अब इस असंतोष को संयोग की संज्ञा देकर अगर ये कहा गया है कि ये सिर्फ विरोधी पार्टियों द्वारा किया गया है, तो क्या ये सही होगा? आपको लगता है क्या इसे राजनीतिक रंग देकर इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? अगर ऐसा होगा तो क्या ये सही होगा देश की युवाओं के लिए? क्या ये जो सरकारें कर रही हैं वो सही कर रही हैं? क्या ये सही सरकारी व्यवस्था है? जो 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट जो आवाज उठा रहे हैं, क्या वो उनकी मांगे गलत है? क्या बिहार पटना के लोग जो आवाज उठा रहे थे, जो छात्र रेलवे के खिलाफ, क्या वो बातें वो मांगी वो गलत है? बताइए, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। दीजिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। और ये सवाल दूसरे युवाओं से पूछने के लिए, दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।